सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियोस में। और जैसा कि हम आपने बताया था कि हम आपके टॉपिक से रिलेटेड क्लास 12 का जो मैथ्स आपको स्टडी हो रही है उसमें हमारा चैप्टर 5 चल रहा है काउंटिंग एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हम हिंदी में सतता एवं अवकलनीयता बोलते हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 5.4 प्रोवाइड कराई थी और अभी हमारी एक्सरसाइज 5.5 है और उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन वो आपको सोल्व कराए जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले इसमें यूज होंगे इस एक्सरसाइज में वो हम अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला फार्मूला हम जानते हैं log m इंटू एन जो होता है उसको हम log m प्लस log n लिख सकते हैं। सेकेंड फार्मूला जो हमारा होता है log m की पावर n, उसको हम क्या लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं। और जो थर्ड फार्मूला हमारा यूज होगा इस वाली एक्सरसाइज में तो वो क्या होता है log m अपान n होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं log m माइनस के log n लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको हमें अपनी कमेंट के थ्रू जरूर से बताइएगा, उसको सॉल्व करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नोट में लिखा है एक से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है y इक्वल्स टू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है, अवकल गुणांक निकालना है। तो इसका अवकल गुणांक लिखने से पहले हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में 3 फार्मूले लिखाए हैं। log m गुणे n पहला फार्मूला, उसको हम log m प्लस log n लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला हमने log m की पावर n लिखाया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं। और तीसरा फार्मूला हमने आपको बताया है log m अपॉन n, उसको हम क्या लिख सकते हैं log m माइनस के log n लिख सकते हैं। और जो log m गुणे n वाला जो पहला फार्मूला है उसको हम चाहें जितने टर्म में लिख सकते हैं, अगर 3 टर्म में 4 कुछ भी log m गुणे n गुणे p गुणे q गुणे r कुछ भी लिखें तो वो सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से देख पा रहे हैं log m गुणे n गुणे p है, इसको हम क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n प्लस log p लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले पे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम सोल्व करेंगे। तो ये दे रखा है y इक्वल्स टू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले दोनों पक्षों में क्या लेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर जब दोनों पक्षों में log ले लेंगे तो ये log y हो जाए बराबर में क्या आ जाएगा log ब्रैकेट में cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। और जब हमने log लिया तो फिर हमने जो फार्मूला आपको लिखा है log m गुणे n गुणे p, उसको हमने क्या लिखा log m प्लस log n प्लस log p। तो ये जो ब्रैकेट हमारे पास लिखा है उसको m n p मान सकते हैं और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे log cos x प्लस log cos 2x इसी वाले फार्मूले से और प्लस log cos 3x। फिर हम इसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट करेंगे तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और हमें पता है कि log x का या log y अगर y के टर्म में तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x होता है। यहाँ y तो क्या हो जाएगा 1/y, जब log y का डिफरेंशिएट करें क्या हो जाएगा 1/y और y का अगेन डिफरेंशिएट करें क्या हो जाएगा dy/dx। इसी तरह इक्वल हम जब इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx किसका हो जाएगा log ब्रैकेट में cos x मान सकते हैं। और दूसरा हमारा जो dy/dx किसका हो जाएगा cos 2x का। और फिर तीसरा dy/dx किसका हो जाएगा log cos 3x का। और हम सभी जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है। तो ये जो log ब्रैकेट में cos दिख रहा है इसको हम क्या मान सकते हैं x पूरा मान सकते हैं। तो ये log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x। तो 1x के प्लेस पे क्या आ जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा हमारा 1/cos x। अगेन डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा cos x का। सिमिलरली इसी तरह ये क्या हो जाएगा 1/cos 2x हो जाएगा और dy/dx इसका हो जाएगा cos 2x का। इसी प्रकार से जो log cos 3x दिख रहा है ये क्या हो जाएगा 1/cos 3x और dy/dx किसका हो जाएगा cos 3x का हो जाएगा। तो इतना तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएट। और फिर cos x का जो डिफरेंशिएट हमने आपको बताया था बेसिक फार्मूले में वो क्या होता है cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x होता है। तो ये माइनस के sin x हो जाएगा। इसी तरह से जो डिफरेंशिएट cos 2x वो क्या निकल गया माइनस के sin 2x, क्योंकि यहाँ पे क्या 2x है तो क्या साइन माइनस के sin 2x हो जाएगा माइनस के sin 2x अपॉन cos 2x। अगेन डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा 2x का
और इसी प्रकार से cos 3x का जो डिफ्रेंशिएट निकल गया है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस के साइन 3x अपॉन cos 3x हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट फिर से किसका हो जाएगा, 3x का हो जाएगा। और ये हमारे पास साइन अपॉन cos क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो ये माइनस के tan x हो गया। और ये जो 2x का डिफ्रेंशिएट करें तो 2 हमारा कांस्टेंट है, हमने आपको बताया x पावर n वाले फार्मूले से। याद होगा आपको, जो x पावर n होती है तो उसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, n x पावर n माइनस 1। तो 2 कांस्टेंट है, केवल x का डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 कांस्टेंट्स के साथ 2 आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएट कितना 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन 2x अपॉन cos 2x। और ये इसी तरह इसका भी x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाए 3 कांस्टेंट में, तो वो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाए, तो माइनस का 3 साइन 3x बटे cos 3x ये हो जाएगा हमारा। और जिस तरह हमने साइन x बटे cos x को tan x लिखा है, इसी तरह से हम साइन 2x अपॉन cos 2x को क्या लिख सकते हैं, tan 2x लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 2 tan 2x। और इसी प्रकार से साइन 3x बटे cos 3x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 3 tan 3x लिख सकते हैं। और ये हमारा जो y अपॉन में वैल्यू चल रही थी 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी, तो ये y अपॉन वाला था कहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया है, तो y वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई में। और y की वैल्यू हम यहाँ से देख पा रहे हैं, ऊपर जो y इक्वल्स टू दे रखा था cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया करके। और ये हमारा चल रहा माइनस के tan x, और ये माइनस के 2 tan 2x, और ये माइनस के 3 tan 3x। पूरे ब्रैकेट से माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस पूरा कॉमन आ जाए तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा माइनस के cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। और पूरे ब्रैकेट में जो माइनस वाले टर्म जो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्लस में, तो ये बन गया tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो ये हमारा अवकल गुणांक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इसका हमें अवकल गुणांक फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसका अवकल गुणांक फाइंड आउट करने से पहले हम इस पूरे अंडर रूट को मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है इसकी, जो अंडर रूट मतलब आधी घात होती है। तो इस अंडर रूट को हमने इस टाइप से लिख लेना है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इस पूरे की घात कितनी आ जाएगी, 1/2। और देखिए इस क्वेश्चन में तीनों फार्मूले जो लॉग के हमने आपको लिखवाए हैं, लॉग m गुणा n प्लस, तो लॉग m गुणा n को हमने क्या बोला है, लॉग m प्लस लॉग n। सेकेंड फार्मूला हमारा जो होता है लॉग m की पावर n, उसको हमने क्या लिखना है, n लॉग m। और तीसरा फार्मूला जो हमने आपको लिखाया था लॉग m अपॉन n, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका हम लिख सकते हैं log m अपॉन n को log m माइनस के log n। तो इस फार्मूले में तीनों फार्मूले यूज हो जाएं, इस क्वेश्चन में तीनों फार्मूले यूज हो जाएंगे। तो देखिए कैसे यूज हो जाएंगे, जो log n की पावर n लिखा है हमने, उसको हमने क्या बोला है, n log m लिख सकते हैं। तो जो ब्रैकेट अंदर अभी हमारा क्लोज है, वो हमारा पूरा फंक्शन क्या हमने मान लिया है, वो क्या है हमारा, अभी थोड़ी देर की जब हम log लेंगे आगे, तो इतना तो हमने लिख लिया है। उसके बाद जब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में log लेने पर, जब हमने log लिया तो log y इक्वल्स टू कितना के log x पावर n माइनस log ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे हम देख पाएंगे जो पूरा ब्रैकेट हमारा अंदर क्लोज है, वो हमने पूरा फंक्शन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 को हमें पूरा क्या m मान लेना है। तो ये हमने m मान लिया, तो m की log m की पावर n को हमें क्या लिखना है, n log m लिखना है। तो जो n है वो हमारा कितना 1/2 है, तो 1/2 हमारा आ गया आगे, तो 1/2 ये n आ गया। और log फिर क्या लिखा है, log m, n log m जो लिखा है log m की पावर n को हमने क्या लिखना है, n log m लिखना है। तो 1/2 ये आ गया हमारा n, और ये ब्रैकेट जो क्लोज है वो हमने क्या मान लिया, पूरा m मान लिया है। अब देखिए फिर हमने एक और फॉर्मूला हमने लिखा है आपको log m अपॉन n, log m अपॉन n जो लिखाया है उसको मैं क्या लिखना है, log m माइनस के log n लिखना है। तो ये जो ऊपर वाला टर्म हमारा होगा पूरा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, अब उसको हमने क्या मान लेना है m। और नीचे वाला जो टर्म होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, उसको हमें क्या मान लेना है n। तो ये फिर से फार्मूला यूज हो जाएगा log m अपॉन n का फार्मूला log m माइनस के log n 1/2, तो पूरे सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 1/2 आ गया हमारा आगे। और ये ऊपर वाला टर्म क्या बन गया, log m, तो log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस के 1/2 log x माइनस 3
इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और पूरा जो 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा, तो ये 1/2 ऐसे रहेगा log x माइनस 1 प्लस, और फिर यहाँ पे हमने फिर आपको एक फॉर्मूला लिखाया है log m गुणे n गुणे p। जितने भी टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n प्लस log p लिख सकते हैं। तो जो मल्टीप्लाई में हमें आप देख पा रहे हैं 1/2 log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको हमें पूरा क्या लिख लेना है 1/2 log x माइनस 1। अब ये फिर से क्या बन गया, अलग अलग log m गुणे n वाले फार्मूले से ये बन गया log m और ये log m। तो 1/2 पूरे साथ मल्टीप्लाई में, तो 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई में log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 2, और फिर ये माइनस तो ये नीचे था वो तो माइनस आ गया, और इस पूरे फिर से log m गुणे n गुणे p लग रहा है। तीनों टर्म को क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n प्लस log p। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो माइनस के 1/2 log x माइनस 3, माइनस के 1/2 log x माइनस 4, माइनस के 1/2 log x माइनस 5। अब हम सभी का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें पता है log y का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/y होता है, और y का अगेन डिफ्रेंशिएट करें वो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। और 1/2 सबके साथ काम मल्टीप्लाई में था तो वो हमने ले लिया यहाँ पर कॉमन, सबके साथ 1/2 आगे कॉमन में, d/dx इसका हो जाएगा log x माइनस 1 का, इसी तरह d/dx इसका हो जाएगा log x माइनस 2 का, और ये माइनस के d/dx इसका हो जाएगा log x माइनस 3 का, और इसी तरह ये d/dx इसका हो जाएगा log x माइनस 4 का, और इसका d/dx हो जाएगा माइनस के d/dx log x माइनस 5 का। हम सभी जानते हैं जो बेसिक फार्मूलेज में हमने आपको फार्मूले लिखवाए थे, log x का डिफ्रेंशिएट 1/x होता है। तो ये ब्रैकेट में क्लोज है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, इन सबको हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो इनका डिफ्रेंशिएट log x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। x के प्लेस पे क्या x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5 है। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1, ये प्लस 1/x माइनस 2, और ये माइनस यहाँ पे चला तो माइनस के 1/x माइनस 3, और इसका हो जाएगा माइनस के 1/x माइनस 4। इसी प्रकार से इसका डिफ्रेंशिएट माइनस के 1/x माइनस 5 हो जाएगा। और अगेन डिफ्रेंशिएट अगर x माइनस 1 का, x माइनस 2 का, x माइनस 3 का, x माइनस 4 का और x माइनस 5 का करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा x पावर n वाले फार्मूले से। तो इसका डिफ्रेंशिएट 1 ही हो जाएगा, वो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा इतना। और यहाँ पे हम देख पा रहे थे 1/y dy/dx था, तो ये y हमारा इधर मल्टीप्लाई अपॉन वाला कहाँ मल्टीप्लाई में आ गया है, तो ये y/2 हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2, माइनस के 1/x माइनस 3, माइनस के 1/x माइनस 4, माइनस के 1/x माइनस 5, और ये dy/dx। और फिर हम y यहाँ से देख पा रहे हैं y बराबर जो हमारी वैल्यू थी कितनी थी, √x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो यहाँ y की वैल्यू हमने पुट कर दिया कि जो y/2 लिखा हुआ था यहाँ से हम देख पा रहे हैं y/2, तो यहाँ y की वैल्यू हमने पुट कर दी, कितना आ गया √x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। और ये जो वैल्यू हमारी चल रही थी ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस के 1/x माइनस 4 माइनस के 1/x माइनस 5। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 1/x माइनस 1 ब्रैकेट में प्लस 1/x माइनस 2 माइनस के 1/x माइनस 3 माइनस के 1/x माइनस 4 माइनस के 1/x माइनस 5। तो ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल्स टू log x पावर cos x। इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करने के लिए हमने जो आपको फार्मूला लिखाया है log m की पावर n, उसको हम क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं। तो जब हम दोनों पक्षों में log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में log लेने पर जब log लेंगे तो ये हमारा log y हो जाएगा, और इसमें जब log लेंगे तो log ये log जो टेक log टेक ये वो हो गया, और ब्रैकेट में जो log x पावर cos x है वो ये हो गया। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारे ब्रैकेट में क्लोज है वो क्या है m, और ये cos x वो क्या है n। तो इस वाले फार्मूले से log m की पावर n वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। तो n हमारा cos x है और m कितना है, log x है, तो n cos x आगे आ जाएगा और log x बन जाएगा log m की पावर n वाले फार्मूले से। अब देखिए अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो log y का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 1/y, और y का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा dy/dx। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड लगा देंगे। हमने आपको फार्मूला लिखवाया था d/dx फर्स्ट सेकंड का, तो पहले वाला ऐसे रहता है और डिफ्रेंशिएट किसका हो जाता है सेकंड का हो जाता है, प्लस सेकंड वाला ऐसे रहता है, डिफ्रेंशिएट पहले वाले का हो जाता है। तो cos x को हमने पहले मान लिया है और log x को सेकंड मान लिया। जो ब्रैकेट में log x है वो भी थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया है x है। तो ये log x हमारा सेकंड टर्म है और cos x क्या हमारा फर्स्ट टर्म है। तो cos x ऐसे रहेगा, d/dx इसका हो जाएगा log x का, फिर हमारा log प्लस log x सेकंड टर्म ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा cos x का। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1/x होता है। तो जो ब्रैकेट में अभी क्लोज है हमारे पास वो log x जो ब्रैकेट में क्लोज है वो क्या हमारा x है, तो ये हमारा x रहेगा। और ये जो log x पूरा लिखा है तो ये ब्रैकेट में जो क्लोज है इसको हमने मान लिया है x। और हम सभी जानते हैं log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1/x होता है। तो ये cos x तो मल्टीप्लाई वाला ऐसे रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएट log x का डिफ्रेंशिएट कितना आ जाएगा 1/log x हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो log x क्लोज है वो भी थोड़ी देर के लिए हमारे पास क्या है log x जो क्या हमने मान लिया x मान लिया है। और ये जो बाहर log है वो क्या हमारा log टैग किया वो log है। तो इसका log x का डिफ्रेंशिएट 1/log x हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा log x का, फिर हमारा जो चल रहा है प्लस log x और d/dx किसका हो जाएगा cos x का। तो cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस के sin x होता है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं cos x बटे log x, तो ये हमारा इतना हो गया। और फिर हमने बोला log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1/x होता है, तो ये हमारा 1/x log x का डिफ्रेंशिएट हो गया। और ये माइनस के sin x इंटू log x ऐसे हो गया। फिर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 1/y dy/dx चल रहा था, तो जो अपॉन वाला y का इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो dy/dx हमारा ये हो गया और बराबर में क्या चल रहा है हमारा y, तो y इसकी मल्टीप्लाई में आ गया और ये y मल्टीप्लाई में cos x अपॉन x log x माइनस के sin x इंटू log x, ये माइनस के sin x इंटू log x इतना हो गया। और यहाँ से dy/dx जो हमारा चल रहा था, तो ये जो y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। y की वैल्यू कितनी रख दी हमने, यहाँ से देख पा रहे हैं y बराबर क्या है log x पावर cos x। तो ये y की वैल्यू हमने यहाँ पे y दिख रहा है वो y की वैल्यू में log x पावर cos x पुट कर दी। और ये cos x अपॉन x log x माइनस के sin x इंटू log x, तो ये रहा हमारा डिफ्रेंशिएट किसका y बराबर log x पावर x का, y बराबर log x पावर cos x का। आपका गुणांक निकल के आ गया है dy/dx बराबर log x पावर cos x इंटू cos x अपॉन x log x माइनस के sin x इंटू log x। ये रहा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू x पावर x माइनस 2 की पावर sin x। इसका हमें अवकल गुणांक फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका अवकल गुणांक फाइंड आउट करने से पहले हम कुछ मान लेते हैं। माना u बराबर x पावर x तथा b बराबर 2 की पावर sin x। u बराबर x पावर x माना है, b बराबर 2 की पावर sin x माना है। तो यहाँ से y बराबर क्या निकल के आ जाएगा y इक्वल्स टू u माइनस b। और जिसका जो dy/dx हम करेंगे वो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर क्या हो जाएगा du/dx माइनस के db/dx हो जाएगा। और जब हमने u बराबर x पावर x लिया है, अब हम क्या करें इस पे दोनों पक्षों में log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो जो दोनों पक्षों में log लेंगे तो ये हमारा log u हो जाएगा और ये log x पावर x। और इस वाले फार्मूले से हमने आपको लिखा है log m की पावर n का डिफ्रेंशिएट log m की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये x आगे आ जाएगा, x हमारा क्या n है और ये क्या है ये वाला जो ब्रैकेट में x बंद क्या है m। तो log m की पावर n वाले फार्मूले से ये क्या आ जाएगा x log x हो जाएगा। अब देखिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये log u है, इसका डिफ्रेंशिएट हमने क्या बोला है log x हो चाहे अगर u हो b कुछ भी टर्म हो हमारे पास, तो क्या होता है log x का डिफ्रेंशिएट 1/x होता है। यहाँ log u है तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/u और अगेन डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा du/dx। इसमें क्या लग जाएगा फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, पहला हमारा x है, सेकंड टर्म क्या है हमारा log x। तो ये पहला ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा log x का।
फिर दूसरा हमारा log x ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, x का। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x तो ऐसे रहा, डिफ्रेंशिएट log x का क्या होता है, 1/x होता, ये वाला x ऐसे रहा, log x का डिफ्रेंशिएट 1/x हो गया। और ये जो log x है वो ऐसे रहा, x का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने बताया था केवल x पावर n वाले फार्मूले से अगर x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, तो x का डिफ्रेंशिएट 1 आ जाएगा। और ये जो अपान में u चल रहा था, 1/u du/dx, वो कहाँ आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो du/dx बराबर क्या आ जाएगा, u, और ये जो x बना था, ये x log x का डिफ्रेंशिएट 1/x, वो x से x कैंसिल आउट हो गया। और ये जो u की वैल्यू ने यहाँ पे मानी थी u बराबर x पावर x, तो यहाँ से u की वैल्यू ने पुट कर दी है x पावर x, ब्रैकेट में ये x कटेगा, कितना बचा, 1 + log x, ये तो हमारा du/dx निकल के आ गया। फिर हमने माना है b बराबर 2 की पावर साइन x, b बराबर 2 की पावर साइन x। आपको एक फार्मूला याद होगा, हमने लिखाया था बेसिक फार्मूले में, log a की पावर x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a बेस e। तो a के प्लेस पे हम देख पा रहे हैं कितना है, 2 है, और x के प्लेस पे कितना साइन x है। तो a के प्लेस जो हमने फार्मूला लिखा है log a की पावर x, इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, a की पावर x लॉग a बेस e। तो ये जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे b बराबर 2 की पावर साइन x का, क्या हो जाएगा, db/dx बराबर d/dx किसका हो जाएगा, 2 की पावर साइन x का। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसी वाले फार्मूले से log a की पावर x से क्या है, a की पावर x log a बेस e। a कितना है, a की पावर x लिखा हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर साइन x की, x के प्लेस पे साइन x है और a के प्लेस पे क्या है, 2। तो इस फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर साइन x log 2 बेस e, और फिर d/dx किसका हो जाएगा, साइन x का हो जाएगा। तो ये 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2 बेस e, और साइन x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, cos x होता है। तो ये db/dx हमारा निकल के आ गया 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2 बेस e इंटू कॉस x। और जो du/dx और db/dx की वैल्यू जो निकल के आई है उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो du/dx / db/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो हम समीकरण यहाँ पे देख पा रहे हैं, dy/dx बराबर du/dx माइनस के db/dx, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में हमने जब रख दिया du/dx और dy/dx मान, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं du/dx कितना निकल के आया था, x पावर x प्लस ब्रैकेट इंटू 1 + log x, और यहाँ से db/dx की वैल्यू निकल के आई 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2 बेस e इंटू कॉस x। तो du/dx और db/dx मान उठा के हमने इस वाले समीकरण में यहाँ पे रख दिया है। तो dy/dx किसके बराबर निकल के आ गया, x पावर x इंटू 1 + log x माइनस 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2 बेस e इंटू कॉस x। तो ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू x + 3 पावर 2 इंटू x + 4 पावर 3 इंटू x + 5 पावर 4। तो इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट हमें करना है। तो फिर हम क्या करें, दोनों पक्षों में log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो जब log हम यहाँ पे लेंगे तो ये log y हो जाएगा, और इधर log आएगा तो log ब्रैकेट में पूरा क्या आ जाएगा, x + 3 पावर 2 इंटू x + 4 पावर 3 इंटू x + 5 की पावर 4। और जो हमने आपको फार्मूला बताया, पहला जो फार्मूला लिखा हुआ है log m गुणे n गुणे p, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m + log n + log p लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में हमारा क्लोज है, m कितना मान सकते हैं, इसको x + 3 को m मान सकते हैं, x + 4 को n मान सकते हैं, और x + 5 को क्या मान सकते हैं, p मान सकते हैं। तो इसी वाले फार्मूले से log m गुणे n गुणे p को log m + log n गुणे log + log p मान सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा log x + 3 का स्क्वायर प्लस log x + 4 पावर 3 प्लस log x + 5 पावर 4। फिर सेकंड फार्मूला जो हमने आपको लिखाया है log m की पावर n, इसके अकॉर्डिंग क्या निकल के आ जाए, n log m आ जाएगा। तो n हमारा कितना 2 है, और m कितना है, x + 3 मान लिया है। तो ये 2 log x + 3 आ गया, और ये 3 log x + 4 आ गया, और ये हमारा 4 log x + 5 आ गया। अब देखिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो log y का अवकलन कितना, 1/y आ जाएगा, और फिर y का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, dy/dx।
2 तो हमारा कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा log x प्लस 3 का, और इसी तरह 3 कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा log x प्लस 4 का, और इसी तरह से ये 4 हमारा कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा log x प्लस 5 का। फिर हम देख पा रहे हैं कि log x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है 1 अपॉन x होता है। तो x के प्लेस में हमारे पास कितना x प्लस 3 है, यहाँ पे x के प्लेस पे कितना x प्लस 4 है, यहाँ पे x के प्लेस पर x प्लस 5 है। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएट 2 तो मल्टीप्लाई में है, और log x मतलब x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएट कितना आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 3, और डी अपॉन डी एक्स अगेन किसका x प्लस 3 का करेंगे, तो 3 तो कांस्टेंट है, और x का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 1, 3 का हो जाएगा 0, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं x का डिफ्रेंशिएट 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो वो इतना 2 अपॉन x प्लस 3 ही रहेगा। इसी तरह से इसका जो 3 log x प्लस 4 का डिफ्रेंशिएट है वो कितना निकल के आ गया, 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो 3 अपॉन x प्लस 4, डी अपॉन डी एक्स इसका हमने किया x प्लस 4 का, तो x प्लस 4 का डिफ्रेंशिएट वही 1 बन के आ जाए, 4 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1। इस तरह से ये 4 डी अपॉन डी एक्स log x प्लस 5 है, तो 4 log x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 4 अपॉन x प्लस 5, अगैन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा x प्लस 5 का, तो डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा x प्लस 5 का, 5 कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 1। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं 1 अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स चला, तो ये जो अपॉन वाला y यहाँ पे था इसके साथ वो कहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ गया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर की तो y मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये हमारा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5 रहा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब हम देख पा रहे जो y मल्टीप्लाई में है उसकी वैल्यू हमने y बराबर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, वो वैल्यू हमने y की यहाँ पे पुट कर दिया कि y का मान हमने यहाँ पर रख दिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना निकल गया, एक्स प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, और ये ब्रैकेट में हमारा क्या 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करने से पहले हम मान लेते हैं माना x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर एक्स बराबर u, तथा x पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर हमने क्या मान लिया b। तो ये हमने u माना, ये हमने b माना है, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, y बराबर u प्लस b, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आएगा, वो क्या आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। तो ये हमारी एक समीकरण फर्स्ट हमने मान ली है। फिर जो हमने u बराबर माना था x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर x, यहाँ जो हमने u बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर x माना है, तो हम क्या करें दोनों पक्षों में लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जो हमने लॉग लिया तो ये लॉग u हो जाएगा, और ये लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर x। अब यहाँ पे हमने जो फार्मूला आपको बताया था log m की पावर n, तो m हमारा कितना है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये पूरा m है, n कितना है n हमारा है x। अब देखिए ये हमारा जो x है तो ये आगे आ जाएगा n log m होता है, log m की पावर n को हम क्या लिखते हैं n log m लिखते हैं, तो x log x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो डी यू पॉइंट डी एस डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, और ये इसमें हमारा क्या लग जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, पहला ऐसे एक्स को हमने फर्स्ट टर्म मान लिया और log x प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने सेकंड टर्म मान लिया है। अब हम देख पा रहे हैं कि x हमारा पहला ऐसे रहा, डी अपॉन डी एक्स इसका हो गया log x प्लस 1 अपॉन एक्स का, और फिर हमारा सेकंड टर्म log x प्लस 1 अपॉन एक्स, हमारा सेकंड टर्म ऐसे रहा, डिफ्रेंशिएट किसका हो गया x का। अब देखिए हमने आपको बोला है कि log x का डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन एक्स होता है, तो जो ब्रैकेट में क्लोज हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये पूरा हमने क्या मान लिया x मान लिया है, और ये x हमारा पहले से मल्टीप्लाई में, तो ये log x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना निकल के आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स किसका x प्लस 1 अपॉन एक्स का, और ये प्लस log x प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसे रहा, x का डिफ्रेंशिएट कितना हो गया 1। अब देखिए इसको जो हम सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स, और ये तो हमारा ऐसे ही है, और ये जो ऊपर केवल एक्स इसके अपॉन में कितना होगा 1 होगा।
तो ये इतना हो जाएगा, और ये हमारे पास x का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, माइनस के 1/x² होता है। x पावर n वाले फॉर्मूले से इसका अगर डिफ्रेंशिएट हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट 1/x का डिफ्रेंशिएट माइनस के 1/x² हो जाएगा। x का डिफ्रेंशिएट 1 हो गया, 1/x का डिफ्रेंशिएट माइनस के 1/x² हो गया, और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो x² अपॉन x² प्लस 1 हो जाएगा, और ये x² माइनस 1 अपॉन x², तो इस x² से x² कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो 1/u du/dx चल रहा था, तो ये वाला u इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो du/dx बराबर क्या गया u, और ये x² माइनस 1 बटे x² प्लस 1 ऐसे रहा, और प्लस लॉग x प्लस 1/x, तो ये पूरी मल्टीप्लाई में आ गया। और u की वैल्यू जो हमने यहाँ से मानी थी, u बराबर x प्लस 1/x पावर x, तो u की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि x प्लस 1/x पावर x, फिर ब्रैकेट में जो टोटल चल रहा था हमारा x² माइनस 1 बटे x² प्लस 1, वो हमने यहाँ पर रख दिया x² माइनस 1 बटे x² प्लस 1 प्लस लॉग x, ये वाला जो यहाँ पे log x प्लस 1/x दिख रहा है वो यहाँ पर रख दिया log x प्लस 1/x। तो ये अभी हमारा du/dx टर्म निकल के आया है। ये भी du/dx निकल के आया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे dv/dx, फिर जो dv/dx निकल के आएगा, dv/dx निकल के आएगा और du/dx इन दोनों की वैल्यू उठा करके हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे आकर के। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं dv/dx, उसको सॉल्व करने के बाद फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा dy/dx निकल के आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए जो b वाला टर्म हमने माना है वो क्या माना है, x की पावर 1 प्लस 1/x, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो ये हमने लॉग केवल b दे रखा है, तो ये जब जो लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग b बराबर लॉग x पावर 1 प्लस 1/x, और जो हमने आपको फार्मूला बताया था लॉग m की पावर n वाले फार्मूले से क्या ले सकते हैं, उसको log m की पावर n का जो log m की पावर जो n फार्मूला होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो 1 प्लस 1/x है वो क्या है, n है, और ये हमारा जो x है वो क्या है, m है। तो ये 1 प्लस 1/x आ जाएगा हमारा आगे, और ये बन जाएगा log x। इसका जब हम डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करेंगे तो 1 प्लस 1/x को हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे और log x को सेकेंड टर्म मान लेते हैं। अब देखिए जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log b का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/b, और b का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, db/dx। अब ये हमारा 1 प्लस 1/x फर्स्ट टर्म है, d/dx दोबारा किसका हो जाएगा, log x का हो जाएगा। फिर हमारा log x ऐसे रहेगा और d/dx किसका हो जाएगा, 1 प्लस 1/x का। अब देखिए यहाँ पे log x का डिफ्रेंशिएट तो 1/x होता है, तो उसका डिफ्रेंशिएट 1/x हो जाएगा, और केवल x का दोबारा करेंगे तो डाफ कलम तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो इतना निकल के आ गया, log x ऐसे रहा, और ये जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस 1/x का, तो 1 तो केवल कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा, और 1/x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है, माइनस के 1/x² होता है। ये 1 का 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, और केवल 1/x का डिफ्रेंशिएट माइनस के 1/x² हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म हमारा निकल के आ जाए। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई से करें तो x मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आ जाएगा प्लस 1 और बटे x, और फिर इस x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो x प्लस 1 बटे x, और मल्टीप्लाई में 1/x है, तो इस x की इससे मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और ये माइनस के log x बटे x² हो गया। अब देखिए जब हमारे पास हर बराबर होते हैं, डिनोमिनेटर अगर बराबर होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसका भी हर x² है, इसका भी हर x² है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस के log x पूरे के बटा x², और ये जो हमारे पास वैल्यू चल रही थी 1/b dv/dx, तो b जो अपान में था वो कहाँ गया, मल्टीप्लाई में आ गया है, तो b यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, और b की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे कितनी, x पावर 1 प्लस 1/x। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं dv/dx बराबर क्या आ गया, जो b चल रहा है मल्टीप्लाई में उसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है, x पावर 1 प्लस 1/x,
और ये हमारा हो गया एक्स प्लस 1 माइनस के लॉग एक्स पूरे के बटा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हमें डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई है और इससे पीछे जो हमने डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली, इन दोनों की वैल्यूज़ को हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे क्या करके। तो जो डी बी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे तो डी बी जो समीकरण 1 हमने मानी थी वो क्या मानी थी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। तो देखो हमारे पास जो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है समीकरण 1 में रखेंगे जा करके, तो जो डी यू अपॉन डी एक्स निकल के आया था वो इतना निकल के आया था एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और जो डी बी अपॉन डी एक्स वैल्यू यहाँ सब देख पा रहे हैं निकल के आई है कितनी, एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ गया निकल के, ये डी यू अपॉन डी एक्स वैल्यू हमने पुट कर दी और डी बी अपॉन डी एक्स वैल्यू हमने इतनी पुट कर दी। तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा टोटल निकल के आया वो कितना आ गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पूरा ब्रैकेट को फिर प्लस डी वी पॉइंट एक्स वैल्यू वो हमने रख दी एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर y बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में और ये हमारा पार्ट 1 है। अगले पार्ट को इसके अगले पार्ट जितने क्वेश्चन शेष रह गए उसको हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों से शेयर करना और हमें अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत ऐसे रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।